नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। 1997 से लालू परिवार खेल रहा जेल एट सीबीआई का खेल। सम्राट बोले, भ्रष्टाचारियों जेल जाना तय, इसे कोई रोक नहीं सकता। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने ईडी और सीबीआई को एनडीए अलायंस का हिस्सा बता दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों का जेल जाना तय है, उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू परिवार को इससे पुराना नाता है और यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लालू जब जेल गए थे तब वे खुद मुख्यमंत्री थे और बिहार में उनकी पार्टी की सरकार थी और देश में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार उस वक्त थी, इसलिए वे किसी दूसरे को दोष नहीं लगा सकते हैं। जो भ्रष्टाचारी होगा उसके लिए जेल का दरवाजा खुलेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। बैठक कब होगी और कहां होगी यह अभी तय नहीं, INDIA की वर्चुअल बैठक पर बोले तेजस्वी यादव। बिहार के सियासी गलियारे में पिछले 2 दिनों से इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए कांग्रेस और सहयोगी दल तैयार हो गए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्हें इंडी गठबंधन की बैठक में उन्हें संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने फिलहाल इस तरह की किसी भी बैठक से इनकार कर दिया है और कहा है कि बैठक कब और कहां होगी फिलहाल ये तय नहीं है, सभी दलों के साथ बातचीत चल रही है। दरअसल सियासी गलियारे में एक बार फिर से नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि जेडीयू और आरजेडी ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया है। जेडीयू ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैठक की जानकारी कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। वहीं अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बैठक होनी है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है। बैठक को लेकर सभी लोगों की बातचीत हुई है, सभी लोगों ने बातचीत करने के बाद डेट तय किया जाएगा। मीटिंग करने की बात हो रही है और बैठक कब होगी, कैसे होगी, ये अभी तय नहीं हुआ है। 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम नीतीश, गांधी मैदान में होगा आयोजन। बिहार में दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर नवनियुक्त शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। ये सभी शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के दूसरे चरण में नियुक्त हुए हैं। गांधी मैदान में आगामी 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25,000 शिक्षकों के बीच नवनियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। दरअसल बिहार में पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे चरण में 1.20 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की थी। सीएम की इस घोषणा के बाद BPSC ने शिक्षकों की पहली बहाली के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा संपन्न होने के बाद नतीजे आए हैं और उसके साथ शिक्षक विभाग ने शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू कर दी और रिजल्ट के साथ ही नवनियुक्त शिक्षकों के बीच स्कूलों का आवंटन कर दिया गया। महुआ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, लोकसभा कार्रवाई में हिस्सा लेने की मांग वाली याचिका हुई खारिज। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में सांसदी गंवा चुकी TMC नेता महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने की मांग की थी। महुआ की याचिका पर सुनवाई करने के बाद शीर्ष कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका को खारिज कर दी। हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे ट्रांसपोर्टरों और सरकार के बीच सुलह। ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल वापस लेने की अपील की है। अब यह कानून नहीं होगा लागू। देश भर में हिट एंड रन कानून का विरोध हो रहा है। नए कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर चल गए हैं और चक्का जाम कर इस कानून को वापस लेने की मांग करने लगे हैं। इसे लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्टरों की बैठक हुई। अजय भल्ला ने कहा कि अभी ये कानून लागू नहीं होगा, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल वापस लेने को तैयार हो गए हैं। इसे लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्टर संगठन ने देश भर के ड्राइवरों से हड़ताल को वापस लेने को कहा है। वहीं सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि अभी ये कानून लागू नहीं होगा। संगठन से चर्चा के बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा। सरकार ने ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल को समाप्त करने की अपील की। वहीं आश्वासन मिलने के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हड़ताल वापस लेने की अपनी सहमति जताई।
बिहार पुलिस के हत्थे चढ़ा 1 लाख का इनामी बदमाश, लंबे समय से पुलिस को दे रहा था चकमा। बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 1 लाख के इनाम बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शातिर पिछले 3 वर्षों से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। पुलिस को यह सफलता नावकोठी थाना क्षेत्र में मिली है। गिरफ्तार अपराधी नावकोठी थाना क्षेत्र के वभनगामा निवासी लालो महतो का बेटा गंगा महतो है। गंगा महतो के खिलाफ हत्या और विस्फोटक से जुड़े 3 मामले दर्ज हैं। बीते दिनों पुलिस मुख्यालय ने बेगूसराय से संबंधित 34 फरार अपराधियों पर इनाम घोषित किया था, जिसमें से गंगा महतो पर भी 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। इनाम घोषित होने के बाद पुलिस लगातार उसके पीछे लगी हुई थी। पुल निर्माण में भारी लापरवाही, अचानक गिरा डबल डेकर पुल का मलबा, बाल बाल बचे लोग, विरोध में सड़क पर उतरे लोग। छपरा में करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन डबल डेकर पुल के निर्माण में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। बुधवार सुबह इस पुल का मलबा गिर पड़ा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत की बात यह रही कि मलबा सड़क से गुजर रहे लोगों के ऊपर नहीं गिरा और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना शहर के गांधी चौक की है। मिली जानकारी के अनुसार छपरा में निर्माण के दौरान डबल डेकर पुल का मलबा गिरा है। ऐसा कहा जा रहा है कि करोड़ों की लागत से बन रहे इस डबल डेकर पुल निर्माण कार्य में काफी लापरवाही देखी जा रही है। हालांकि कई बड़े छोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन आज सुबह सुबह कई राहगीर और स्थानीय लोग भी घायल होते होते बचे। बिहार में शराबबंदी का सर्वे कराएगी सरकार, नीतीश के मंत्री बोले एजेंसी का चयन होते ही शुरू होगा काम। बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की लगातार मांग उठती रहती है। विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी नेता भी शराबबंदी की समीक्षा कराने की मांग सरकार से करते रहते हैं। पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार उठ रही मांग के बाद विधानसभा में शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फिर से सर्वे कराने का ऐलान किया है। अब विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि सरकार जल्द ही शराबबंदी का सर्वे कराने जा रही है। उन्होंने कहा है कि सर्वे के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। एजेंसी के चयन के बाद डिटेल सर्वे करवाया जाएगा। कौन सी एजेंसी किस तरीके का काम करती है, उसी के आधार पर एजेंसी का चयन किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन के बाद सर्वे का काम को शुरू कर दिया जाएगा। राजधानी में मिले 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, अब भी नहीं हो रही है जीनोम सीक्वेंसिंग किट से जांच। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर राजधानी पटना में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से एक की उम्र 19 साल तो दूसरे की 50 साल है। हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार में अभी संक्रमित मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो पा रही है। इस कारण ये पता नहीं चल पा रहा है कि बिहार में जो कोरोना केस मिल रहे हैं वो नए वेरिएंट JN1 के हैं या ओमाइक्रॉन से पीड़ित हैं। दरअसल पटना में जो मंगलवार को 2 नए मरीज मिले हैं, इनमें से एक 19 वर्षीय युवक बोरिंग रोड स्थित आनंदपुरी मोहल्ले का रहने वाला है। उसे सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण के बाद जांच कराई गई थी। वहीं MMCH में इलाज कराने आया 50 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित मिला था। वह आलमगंज के बड़े पटन देवी का रहने वाला है। अस्पताल में उपाधीक्षक डॉक्टर सरोज कुमार ने बताया कि उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। सावधान, अगले 48 घंटे में बढ़ने वाली है ठंड। बिहार में जारी हुआ है अलर्ट। साल 2024 की शुरुआत कड़ाके की ठंड से हुई है। बिहार में कई जिले ऐसे हैं जहां पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड गिर रही है। न्यूनतम के साथ ही अधिकतम तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में बढ़ती ठंड के लिहाजा आने वाले 48 घंटे यानी आज और कल बेहद खास होने वाले हैं। अगले 48 घंटे में कड़ाके की ठंड लोगों को सताने वाली है। राजधानी पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के हिमालय की तलहटी से सजे जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की पूर्व अनुमान है। इसके अलावा राज्य के दक्षिणी भाग में जिलों में अधिकतम तापमान 2 से 3 दशमलव की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। कोरोना काल में बहाल लैब टेक्नीशियन और डाटा ऑपरेटर हटाया गया, सेवा विस्तार नहीं किए जाने का निर्णय। कोरोना काल में कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए ECRP2
के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन और डाटा ऑपरेटर के बहाल किया गया था, जिसे हटा दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति और चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के सभी अधीक्षक को इनकी सेवा अवधि विस्तार के संबंध में बताया है कि राज्य में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सभी जिला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों द्वारा आवश्यकतानुसार रखे गए लैब टेक्नीशियन की सेवा दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक के लिए विस्तारित की गई थी। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखिए। ऑक्सीजन पाइप नहीं रहने के कारण मासूम की मौत, कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। यही कारण है कि आज भी लोग सरकारी अस्पताल को जाना नहीं चाहते। सबसे पहले वे प्राइवेट नर्सिंग होम की ओर रुख करते हैं। अब जमुई का ही यह मामला देख लीजिए। यहाँ सदर अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप नहीं रहने के कारण 10 महीने के बच्चे की जान चली गई। परिजन इसे जमुई सदर अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही बता रहे हैं। घटना से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। के पाठक के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल, 20 जनवरी को भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की कार्यशैली से बाहर के शिक्षक नाराज हैं। शिक्षकों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल का फैसला लिया है। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर शिक्षकों ने विरोध जताया है। शिक्षकों की मांग को लेकर बिहार शिक्षक संघ ने 20 जनवरी को आंदोलन का ऐलान किया है। पटना के गर्दनी बाग में सभी शिक्षक काली पट्टी बांधकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश को वापस लिए जाने की मांग की है। साथ ही ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग दोहराई है। इसके अलावा शिक्षकों की रिटायरमेंट की सीमा 62 साल करने की मांग की है। के पाठक बिहार की शिक्षा को सुधारने में लगे हैं। इसे लेकर जहां भी उन्हें कमियां दिख रही हैं, उसे तुरंत हल करने का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा आए दिन नए फरमान जारी किए जा रहे हैं, जो शिक्षकों को नागवार गुजर रहा है। के पाठक के खिलाफ अब शिक्षकों ने हल्ला बोला है। 20 जनवरी को भूख हड़ताल करने का शिक्षकों ने आह्वान किया है।